Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. I am Anindita and welcome back to another exciting video guys. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे कुछ फेवरेट फेस मास्क के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने पिछली बारी पर्पल हॉल में बताया था कि मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत दिनों से यूज़ करती आई हूँ और मैं जानती हूँ कि ये मेरे स्किन में कितनी अच्छी तरह से सूट करते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। मैं आज ऑल स्किन टाइप वालों के लिए कुछ फेस मास्क ले आई हूँ, गुड वाइब्स की तरफ से है। और ये एक नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, ये मैंने इस्तेमाल किए हैं इसलिए ये आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से परचेस कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो के पॉइंट की तरफ। पहले मैं कुछ रेगुलर मास्क आप लोगों को दिखाऊंगी। रेगुलर मास्क इन द सेंस जिनको आपको लगाता है स्किन में और 15 से 20 मिनट तक रखना है, या फिर जब तक वो सूख ना जाए तब तक आपको उनको रखना है, फिर अच्छे से धोना है अपने फेस को। ठीक है, मैं उन फेस मास्क के बारे में आप लोगों से कुछ बोल देती हूँ। मेरे पास 3 टाइप के फेस मास्क हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं ड्राई स्किन में हूँ, मेरे भाई ऑयली स्किन में है, मेरे मम्मी पापा नॉर्मल स्किन टाइप में है। तो हर एक स्किन टाइप के लिए हर एक 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 टाइप का एक मास्क मैं लेती हूँ पर्पल से, और कोशिश करती हूँ कि उनका जो स्किन है वो हेल्दी रहे, ग्लोई रहे। ठीक है, तो पहला मास्क मैंने पिछले हॉल में शेयर किया था, तो मैं आज उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है ये एलोवेरा क्यूकम्बर डिटॉक्स फेस मास्क। ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग वाला फेस मास्क है, लेकिन जब मैंने इसका पैच टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा स्किन ठीक हो गया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसे फेस में अप्लाई किया था, एक ही बार अप्लाई किया है। और ये बहुत ही एक अच्छे फ्रेग्रेंस में है, तो आपके फेस को सूट करेगा, ग्लो देगा एक। और ये डिटॉक्स फेस मास्क है, ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं आपके फेस को डीप क्लीन करने के लिए, काम रखने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा फेस मास्क है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, विटामिन सी ग्लो फेस मास्क। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं विटामिन सी की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे विटामिन सी वाले प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे फेस में कुछ डलनेस आ जाता है, ड्राई स्किन में हूँ, डलनेस हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है, टैन हो जाता है। उसके लिए विटामिन सी एक ब्राइटनिंग प्रोडक्ट है, तो विटामिन सी मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनेस मेरे स्किन में प्रोवाइड करता है। तो विटामिन सी ग्लो फेस मास्क भी बहुत ही एक अच्छा है, अगर आपके फेस में स्पॉट्स हैं, टैन है थोड़ा सा, या फिर डलनेस है, तो ये आपके स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह का है। ये आपके इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके फेस में कोई भी इरिटेशन, मेरे स्किन में कोई इरिटेशन ये प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि आप एक पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके फेस में सूट नहीं हो रहा है। तो ये एक मिथ है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके स्किन में बर्निंग सेंसेशन ला रहा है तो वो इसका मतलब कि है वो प्रोडक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो मत यूज़ कीजिए उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये रहा गुड वाइब्स का फेस विटामिन सी ग्लो फेस मास्क। ये एक आई गेस 50 ग्राम का पैक है, और पहले वाला था 100 ग्राम का पैक। ये मुझे फ्री मिला था, तो इसका प्राइस था 350, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में आराम से मिल जाएगा। और इसका मुझे बड़ा वाला नहीं मिला, तो इसका प्राइस है 250 रुपीज़ 50 ग्राम, तो इसका भी डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आती हूँ मैं ऑयली स्किन वालों के लिए, जो जिनके एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगी टी ट्री क्लिनजिंग फेस मास्क। ये एक बहुत ही एक अच्छा फेस मास्क है जिनके एक्ने प्रोन स्किन है। और ये मैंने मेरे भाई के लिए लिया था, क्योंकि उसका स्किन ऑयली है और एक्ने आता है, तो ये एक्ने आने के फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया है, एक्ने का जो स्पॉट है उसे रिड्यूस किया है। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, ऑयली एक्ने प्रोन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है टी ट्री 50 ग्राम पैक, टी ट्री क्लिनजिंग फेस मास्क।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ स्लीपिंग मास्क के बारे में बताना चाहती हूँ। स्लीपिंग मास्क क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो रेगुलर मास्क होते हैं, इसे हमें 15-20 मिनट तक अपने फेस में रखना होता है, या फिर जब तक ये सूख जाए तब तक रखना होता है, फिर धोना होता है। इसके बारे में मैं एक और टिप आप लोगों को देना चाहूँगी। अगर आप कोई भी फेस मास्क, कोई डीआईवाई हो या फिर कोई रेडीमेड बाय प्रोडक्ट हो, आप यूज़ कर रहे हो फेस मास्क, जब ये सूख जाएगा तो डायरेक्ट अपने फेस को ऐसे रब मत कीजिए कि ये आपको फेस को हार्म कर सकता है। आप पहले थोड़ा सा पानी लेकर उसको भिगो लीजिए, फिर अच्छे से उसको आराम से धीरे धीरे डेलिकेटली अपनी स्किन को हैंडल कीजिए, क्योंकि आपका फेस का जो स्किन है वो बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, तो उसे आपको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना होगा, वरना ये आप लोगों को बेनिफिट की जगह आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दे सकता है। ठीक है। स्लीपिंग मास्क मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकती हूँ उन लोगों को जिनके पास ये सब 15-20 मिनट रख के करने का टाइम नहीं होता है, सारा दिन बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल होता है आप लोगों का। और अगर आप लोगों का अगले दिन कोई ओकेशन हो वगैरह है, लेकिन आप अपने फेस में कोई भी फेशियल या फिर फेस मास्क अप्लाई करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आपका फेस डल हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं हो रहा है फेस मास्क यूज़ करने का, तो आप स्लीपिंग फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला जो स्लीपिंग फेस मास्क मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी वो है टी ट्री ऑयल कंट्रोल फेस मास्क, स्लीपिंग फेस मास्क। इसका कुछ कंसिस्टेंसी इसका जो रेगुलर वाला फेस मास्क होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये आपके स्किन में लगेगा ही नहीं आपने कुछ लगाया है। देखिए, एक जेल काइंड ऑफ टेक्सचर होता है। इसको बस आपको थोड़ा सा करके अपने स्किन में ऐसे लगा लेना है जैसे आप नॉर्मल फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आपको बस सो जाना है और सुबह उठ के आपको उसे धो देना है। नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं, लेकिन आपको फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। ठीक है। और आपका ग्लोई ग्लोई फेस आपके सामने होगा। तो ये है जिनके ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन इन द सेंस जिनका टी जोन ऑयली होता है, बाकी का जो स्किन है वो ड्राई होता है, वो टी ट्री ऑयल कंट्रोल स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, एक्ने का आने का जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी कंट्रोल करेगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं जब भी मुझे टाइम नहीं मिलता है फेस मास्क यूज़ करने का और मेरा अगले दिन कोई ओकेजन वगैरह है, मुझे सुबह ही निकलना होता है, तो मैं रात को ये विटामिन सी ग्लो स्लीपिंग मास्क यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है मेरे स्किन को, और मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती हूँ। बहुत एक फ्लॉलेस ग्लो देता है मेरे स्किन में। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बहुत दिनों से इसे यूज़ करती हूँ। ये मेरा सेकेंड परचेस है। इसका भी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, आप घबराइए मत, ये आपके फेस में लगेगा ही नहीं आपके अपने फेस में कुछ अप्लाई किया है। सिर्फ एक ग्लॉसी ग्लॉसी जो टेक्सचर है वो रहेगा। लाइक टीची का जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे आपने जस्ट कोई जेल अप्लाई किया हो। ठीक है, ठीक ऐसे रहेगा। आपको इसे जब जैसे आप नॉर्मल फेस मास्क यूज़ करते हैं, लगाते हैं, ठीक वैसे ही लगाना है। लाइक ऐसे आराम से अपने फेस में लगाना है। इसको ज़्यादा रब नहीं करना है, लाइक मॉइस्चराइजर की तरह आपको इसमें कोई भी रबिंग आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इसे आपको ऐसे रखना है जैसे ऐसे ही एक ग्लेज आएगा आपके स्किन में। जब तक ये आपके फेस में रहेगा तो आपको सो जाना है। तो अब आप कहेंगे कि हमारा जो पिलो कवर है वो गंदा हो जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपको अपने पिलो कवर के गंदे होने का डर है तो आप एक कोई भी कॉटन वाला जो पिलो कवर के ऊपर रखने के लिए कोई भी कॉटन वाला एक क्लॉथ लीजिए, उसके ऊपर आराम से सो जाइए। तो जब आप उठेंगे तो आपको आपका फेस मास्क आपके चेहरे पर रहेगा, ये ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैंने खुद अप्लाई किया है, खुद एग्जामिन की है, उसके बाद ही मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा कुछ मेरे फेवरेट फेस मास्क। मैं DIY कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरा एक फेवरेट DIY फेस मास्क है, मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ
शेयर करूँगी और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उतारना है वो भी बोलूँगी। मैं DIY फेस मास्क से ज़्यादा ये रेडीमेड जो फेस मास्क होते हैं मैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है, जो बनाने का झंझट होता है वो भी कम होता है और इनका रिज़ल्ट गुड वाइब्स मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इनका रिज़ल्ट माइंड ब्लोइंग है। मेरे स्किन में ये बहुत ही अच्छी तरह से सूट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। आई होप कि आप लोगों के स्किन में भी अच्छी तरह से सूट होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को छोटा वाला पोर्शन ले और उसे पैच टेस्ट कीजिए, फिर यूज़ कीजिए। मैं रिकमेंड कर रही हूँ अपने फैमिली और अपने ऊपर मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनके बेसिस पर, क्योंकि मेरे स्किन में नॉर्मल ड्राई एंड ऑयली स्किन है, तो मैं उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं प्रोडक्ट्स लेती हूँ हर वक्त। ठीक है, तो उनके ऊपर हर चीज़ सूट करता है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें पूछती हूँ, फिर मैंने ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। और विटामिन सी, टी ट्री या फिर डिटॉक्स, ये जो एलोवेरा एंड कुकुम्बर डिटॉक्स फेस मास्क है, आप आराम से इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आपको टाइम बचाने के लिए स्लीपिंग मास्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूँगी। अगर आपको फेशियल वगैरह कुछ करने का टाइम नहीं मिलता तो स्लीपिंग मास्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये आपके पिलो कवर को ज़्यादा गंदा भी नहीं करेगा, ज़्यादा यू नो स्ट्रगल नहीं है इसको यूज़ करने में। बस आपको स्कूप करना है थोड़ा सा और अपने फेस में एक थिन लेयर अप्लाई कर देना है और सो जाना है, और सुबह आपका ग्लोई फेस आपके सामने होगा। ठीक है, और मैं रेकमेंड करूँगी अगर आप टाइम निकाल लेते हैं तो महीने में 2 बार या फिर हर हफ्ते ये एक बार आप फेस मास्क यूज़ ज़रूर करें। ये आपके फेस को डीप क्लीन करने में हेल्प करता है, डलनेस को कमाता है आपके फेस में। पूरे हफ्ते आप जो भी काम करते हैं, बाहर का जो भी पोल्यूशन, डर्ट जो भी आता है वो क्लीन होता है, स्किन मॉइस्चर रखता है, एक ग्लो आता है स्किन में और आपका स्किन हेल्दी रहता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।